सभी को सादर नमस्ते एवं आंग्ल नव संवत्सर की सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे भारतवर्ष में नववर्ष को मनाने की दो परंपराएं प्रचलित हैं, एक 1 जनवरी और दूसरा युगादि के दिन। तो आज हम विचार करते हैं कि इन दोनों में से हम किसको अपने नव संवत्सर के रूप में मनाएं, क्योंकि जब भारत पराधीन था, अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय अंग्रेज़ों ने जो है ज़बरदस्ती हम पर इस जनवरी 1 को मनाने की परंपरा को थोपे। तो उनके द्वारा थोपा गया ये जो नया संवत्सर है, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा, इसके मनाने में हम भारतीयों का क्या औचित्य है, इत्यादि विषयों पर विस्तार से विचार करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी विषयों को जानने का प्रयास करेंगे। आज जो है हम नव संवत्सर कब मनाएं, इस विषय में जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज जनवरी 1, 2022 है। तो इसको भी लोग नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं। विदेशों में तो मनाया जाता ही है, हमारे भारत में भी इसको नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। किसी व्यक्ति का अगर हम जन्मदिन देखें तो क्या दो जन्मदिन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जन्मदिन एक ही होता है ना। तो सृष्टि का भी जन्मदिन है आज नहीं, ठीक है। सृष्टि का भी एक जन्मदिन होता है। तो किसको हम जन्मदिन माने, सृष्टि के जन्मदिन को? तो ये प्रश्न है हमारे पास। तो हम दो नए वर्ष नहीं मना सकते, एक ही नया वर्ष मनाएंगे। वो कौन सा मनाना चाहिए उस पर आज हम विचार करते हैं। तो दो कौन कौन से मनाए जाते हैं, एक जनवरी 1 को और दूसरा युगादि को। तो सबसे पहले हम आज का जो जनवरी 1 को मनाया जाता है उसके विषय में विचार करेंगे। तो यूरोप देशों में पहले ओलंपियन नामक संवत्सर प्रचलित था। वहाँ पर कौन सा संवत्सर था? ओलंपियन। उसके बाद जो है रोमन लोगों का साम्राज्य स्थापित हो गया। ईसा से पूर्व 753 वर्ष, 753 ईयर्स पहले रोमनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो सबसे पहला वहाँ का राजा था रोमलुस। क्या राजा था? रोमलुस। उसने रोमन संवत्सर, ओलंपियन जो संवत्सर था उसको परिवर्तित करके रोमन संवत्सर प्रारंभ किया। तो रोमन के जो देवता थे, देवताओं पर और वहाँ जो प्रसिद्ध सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं, उनके नाम पर उसने फिर नामकरण किया मासों का। तो सबसे पहला मास था वहाँ पर मार्च। तो रोमन का एक युद्ध देवता था, उसका नाम था मार्स। उस मार्स को ही इन्होंने मार्च के नाम से शुरू किया। उसके बाद फिर अप्रैल, ये भी किसी के नाम से शुरू किया गया। अप्रैल के बाद मई। तो अटलस आप सभी जानते हैं, रोमन के देवता थे। अटलस एक साइकिल की कंपनी भी है। उस पर आपने चित्र देखा होगा, एक बहुत घुंघराले बाल वाला, बड़े बड़े बाल वाला, कंधे पर जो है पृथ्वी को ढोता हुआ दिखता है। तो वो अटलस का मूर्ति माना जाता है। तो उसके 2 कुमारियां थी, एक मलिका मई और
मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मलिका जॉन, मलिका मई और मलिका जॉन नाम से 2 कुमारियां थी, उनके नाम पर रखा गया मई और जून। फिर वहाँ एक सम्राट हुए जूलियस सीजर नाम से, और उनका ही पुत्र का पुत्र पोता था अगस्टस सीजर। तो जूलियस सीजर के नाम से जुलाई शुरू हुआ और अगस्टस सीजर के नाम से अगस्त शुरू हुआ। तो कितने महीने हो गए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 महीने के बाद 7वां जो था वो सप्तम अंबर, अंबर मतलब आकाश मानते हैं, आसमान। तो उनके उसमें माना जाता है कि ये एक आसमान है, उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे 7वां आसमान सप्तम अंबर के नाम से सितंबर कर दिया, उसी को बदल करके उसके विकृत रूप सितंबर हो गया। तो हो सकता है आकाश में जो स्थित नक्षत्र आदि हैं उनकी विशेष अवस्था को भी अंबर कहा जाता है। तो सप्तम अंबर क्या हुआ? सितंबर, 7वां महीना। फिर अष्टम अंबर अक्टूबर हुआ, नवम अंबर नवंबर हुआ, दशम अंबर दिसंबर हुआ। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 10 महीने उनके चलने लग गए। और 10 महीने और 304 दिन थे। तो कितने वर्ष चले ऐसे? 53 ईयर्स, क्योंकि 753 वर्ष पूर्व ये शुरू हुआ, तो 53 वर्ष तक ये चला। 10 महीने से चल सकता है साल। साल में कितने मास होते हैं? 12 मास होते हैं। 12 महीने से ही साल चलता है। अब 10 महीने से चलने लगा तो क्या गड़बड़ होने लगा, सब हिसाब किताब सब गड़बड़ होगा ना। कभी तो धूप काल आ रहा है, कभी तो ठंडा आ रहा है, कभी तो बारिश आ रहा है। वैसे तो हमारे भारत में ही है ये, वर्षा काल है, धूप काल है, सब ऋतुएं 6 ऋतुएं हैं, दूसरे देशों में नहीं है। लेकिन हिसाब तो सब गड़बड़ होगा, तो हिसाब गड़बड़ होने लगा। तो फिर सबने सोचा कि ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो फिर जो वहाँ का राजा था, दूसरा राजा, द्वितीय राजा था नुमा पॉम्पलियस, उसका नाम था नुमा पॉम्पलियस। उसने क्या किया? फिर 2 मास और जोड़ने के लिए उसने विचार किया। तो जोनस नाम का वहाँ का रोमन का देवता था, उसके नाम से जनवरी स्टार्ट किया गया। उसके बाद फरवरी, ये जो है प्रायश्चित्त मास के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। तो जनवरी और फरवरी। और नुमा पॉम्पलियस का एक दुरुद्देश्य ही कह सकते हैं हम, अपने क्राइस्तव संप्रदाय और हमारी भारतीय संस्कृति को अलग करने के लिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति में मार्च से ही, लगभग मार्च के अंत में और अप्रैल के शुरू में ही नव संवत्सर शुरू किया जाता था, युगादि को। तो उस समय शुरू ना हो इसलिए उसने क्या किया? जनवरी और फरवरी को अंत में जोड़ना था। जबकि क्योंकि फरवरी प्रायश्चित्त मास है। प्रायश्चित्त क्या होता है? अगर कुछ कमी रह गई तो फिर बाद में जोड़ लो। जैसे फरवरी में क्या जोड़ा जाता है? 28 दिन को 29 दिन किया जाता है, 28 डेज होता है, 29 डेज होता है। कब? लीप ईयर, जब माना जाता है 4 साल में एक बार आता है। तो प्रायश्चित्त मास में वो जोड़ भी सकते हैं, हाँ, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन वो कहाँ जोड़ दिया उसको? जनवरी फरवरी को साल के शुरू में जोड़ दिया। तो साल के शुरू में जोड़ दिया। तो अभी जो सप्तम अंबर करके सितंबर 7वां महीना था, वो कौन सा महीना हो गया? 9वां महीना हो गया। अक्टूबर जो 8वां था वो कौन सा हो गया? 10वां महीना हो गया। नवंबर जो 9वां महीना था वो कौन सा हो गया? 11वां महीना हो गया। दिसंबर जो 10वां था वो कौन सा हो गया? 12वां। तो उन शब्दों का कोई अर्थ रहा? कोई अर्थ नहीं रहा। वो शब्द भी निरर्थक हो गए। प्रायश्चित्त मास के रूप में जो कहा गया वो भी निरर्थक हो गया। तो इतना निरर्थक होने पर भी उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारी भारतीय संस्कृति को और अपने क्राइस्तव संप्रदाय को अलग करने के लिए
एक ही दुरुद्देश्य से उन्होंने इस प्रकार प्रचलन किया। अब प्रचलन तो करा दिया, लेकिन लोग नहीं माने। लोग जो है हमारा जो युगादि का है उसी समय अपना नववर्ष मानते थे और मनाते थे। बहुत समय तक ऐसे ही चला। फिर फ्रांस के एक राजा हुए चार्ल्स, तो लगभग 1582 में 1582 में उन्होंने घोषणा ही कर दिया कि जनवरी 1 ही जो है नव संवत्सर होगा, जनवरी 1 को ही नया साल मनाना चाहिए, घोषणा ही कर दिया। फिर भी लोग नहीं माने कि हम नहीं मानने वाले हैं, हम इसी को युगादि को ही मानेंगे, इसी से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो उसने क्या किया, फिर घोषणा कर दिया कि जो अप्रैल में मनाएगा, वो अप्रैल को 1 तारीख को मनाते थे, तो अप्रैल 1 तारीख को जो मनाएगा वो जो है मूर्ख होगा, फुलिश। तो उस दिन को फुलिश डे उसने घोषित कर दिया। तो जो भी उस दिन मनाता है वो क्या है, मूर्ख है। तो इसलिए जो है अप्रैल फूल बोलते हैं। तो इसको बिना जाने ही हम क्या करते हैं, आपस में अप्रैल फूल बना करके किसी को बहुत खुश हो जाते हैं। हम इसके पीछे जो इतिहास है उसको नहीं देखते। वो तो जो राजा ने मूर्ख घोषित कर दिया, हम स्वयं मूर्ख बन रहे हैं बिना जाने ही, और दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं। हमारी संस्कृति है दूसरों को मूर्ख बनाना। हमारी संस्कृति जो है, हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी जो बुद्धि है वो सन्मार्ग में चले। तो हम सबकी, सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी बुद्धि सन्मार्ग में चले। तो सन्मार्ग में तभी चलेगा जब सभी बुद्धिमान होंगे। तो दूसरों को मूर्ख बना करके तो हम बुद्धिमान नहीं बना सकते। बुद्धिमान बनाएंगे, स्वयं बुद्धिमान रहेंगे तो ही ये हम सभी बुद्धिमान होंगे। तो उसने क्या किया, फुलिश डे, अप्रैल 1 को जो मनाएगा वो फुलिश, वो मूर्ख है। तो लोग सोचने लगे हम क्यों मूर्ख हैं, चलो ठीक है, इसी को हम मानते हैं, जनवरी 1 से ही हम नया संवत्सर मानते हैं। ऐसा करके फिर लोगों ने धीरे धीरे वहाँ पर तो मान लिया। उसके बाद भारतवर्ष में तो विक्रमी संवत ही चलता था, हमने तो नहीं माना। लेकिन जब अंग्रेज आए तो लगभग 1752 में अंग्रेजों ने यहाँ पर भी शुरू कर दिया इसको, इस परंपरा को, कि जनवरी 1 से ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर क्या होता है, कालेंद्र। कालेंद्र का ही अपशब्द हो गया कालेंदर, और कालेंदर का ही कैलेंडर बन गया। तो काल जो समय को बताता है, तो कालेंद्र था, तो कैलेंडर हो गया। तो जो कैलेंडर है वो इसका प्रचलन शुरू हो गया फिर यहाँ पर भी, हमारे देश में भी। तब से हमने बिना विचार किए, हमारे जो लोग बता रहे हैं कि जनवरी 1 जो है नया वर्ष है, तो उसमें भी फिर तरह तरह के जोश के साथ मनाना शुरू कर दिए कि बीच रात में 1 बजे शुरू होते, नहीं 12 बजे के बाद, जैसे ही 12 बज गए उल्टी गिनती शुरू होती है। अभी 5 मिनट बचा, अभी 4 मिनट बचा, अभी 3 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, 1 मिनट, बस हो गया 12 बज गया। फिर चिल्लाना शुरू करो कि हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, उतने बीच रात में। और फिर उसमें भी फिर क्या क्या करते हैं लोग, पी करके क्या करके। तो इस प्रकार से मनाना, बीच रात में जब एकदम ठंड, अभी ठंड है ना, तो ठंड काल में बीच रात में जब सब पक्षी सो रहे हों, कोई किसी में चेतना नहीं, ऐसे समय हम जो है जनवरी 1 को नया वर्ष के रूप में मनाते हुए आ रहे हैं। तो क्या ये हमें उचित है? नहीं है ना, क्योंकि हमने देखा, अभी पूरा इतिहास देखा इसका, कि जनवरी असली में कौन सा मास होना चाहिए, और 10 मास का उनकी गिनती ही ठीक नहीं है। साल में क्या 304 दिन होते हैं? तो हमारे वेदों में जो है पहले ही कहा है 360, ये ऐसा नहीं कहा, एक गणित के रूप में कहा है। हम सभी हवन शुरू करने से पहले स्वस्ति वाचन के मंत्रों में बोलते हैं
ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपानि बिभ्रत वाचस्पतिर बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। तो वहां त्रिशब्दाह त्रिसप्ताह, ये त्रिसप्ताह, वहां पर क्या शब्द है? ये त्रिसप्ताह। त्रिशब्द क्या होता है? त्रि और शब्द, शब्द मतलब सप्त, स को श हो गया व्याकरण की दृष्टि से। तो त्रि मतलब 3 और सप्त मतलब 7। तो त्रि और सप्त, इन दो शब्दों, दो नंबर से, हाँ, दो संख्याओं से ही हम 360 बनाएंगे। बनाए? तैयार हैं आप? तो गणित करना पड़ेगा। तो अभी 3 से 7 तक विषम संख्या लेना है। सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या होता है? सम संख्या होता है। विषम संख्या क्या होता है? 3, 5, 7, 9। ठीक है। तो अभी 3 से 7 तक कौन कौन सी विषम संख्या है? 3, 5, 7। तो इन सबको जोड़ो, 3 + 5 + 7 कितने होते हैं? 15, 15 होते हैं। ठीक है। अभी जो है 3 को गुना करो 7 से, 3 × 7 कितना होता है? 21। तो अभी जो 15 आया था उसको जो है 21 से गुना करो, नहीं गुना नहीं, जोड़ो, 15 + 21 36 हो गए। ठीक है। अभी 3 और 7 को जोड़ो, 3 + 7 कितना होता है? 10। अभी 10 आया था, पहले क्या आया था? 36 आया था। 36 × 10 कितना होता है? 360 हो गया। 360। तो ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपानि विभ्रत, इस पूरे विश्व को जो है, संसार को संवत्सर के रूप में 360 दिन जो है इसको चला रहे हैं। तो 3 और 7 से ही कौन सा निकला हमारा नंबर? 360। तो वेद में पहले ही कहा है 12 प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कौ प्रचिकेता, इस तरह कुछ है, मंत्र है। तो वहां पर भी क्या है? 12 प्रधय त्रीणि नभ्यानि, इस तरह वहां पर आता है। तो 12 महीने होते हैं, उसमें क्या कहा है? 12 महीने होते हैं। और दिन कितने होते हैं? 360 दिन होते हैं। हाँ, कुछ अधिक मास और कुछ इस प्रकार से भी गिनती होती है। तो लेकिन हमारी जो गिनती है वो एकदम वेदों से ही आई है और उसी को हम मानते हुए आगे चल रहे हैं। तो उनकी जो गिनती थी, पहले 10 महीने थे, 304 दिन थे, बहुत गड़बड़ हुआ। उसके बाद उनको समझ में आया, फिर उन्होंने फिर बढ़ा लिया, उसमें भी फिर उनको लीप ईयर जोड़ना पड़ा। तो अब भी जो है उनकी गिनती पर उनको खुद ही विश्वास होगा कि नहीं, क्या पता फिर बदल में आ जाए, कुछ भी हो। तो इसलिए जो है हम नव संवत्सर किसको माने? जब हमारा ब्राह्म मुहूर्त शुरू होता है। हमारा नव संवत्सर कब शुरू होता है? ब्राह्म मुहूर्त में, 3-4 बजे प्रातः काल, जिस समय लोग ऋषि मुनि उठ करके ब्रह्म में लीन होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा है? ब्रह्म मुहूर्त कहा है। तो वहां से हमारा सूर्योदय से हमारा जो है युग प्रारंभ होता है। हम इसको नव संवत्सर के रूप में, युगादि को नव संवत्सर के रूप में मनाएं ना मनाएं, लेकिन ये सृष्टि मनाता है। सृष्टि में नए नए पत्ते निकलना शुरू होते हैं, ये पेड़ों में मोर के नए नए पंख निकलना शुरू होते हैं, कोयल की मधुर ध्वनि शुरू होती है। तो सृष्टि स्वयं जो है ये सूचना देती है कि नया संवत्सर आया है। अभी कोई सूचना नहीं है, अभी पतझड़ है, मुरझाए हुए हैं, ठंड से ऐसे ठिठुरे हुए हैं। हाँ, तो इस प्रकार का हम सृष्टि भी नहीं मान रहा है, तो हम भी कैसे माने इसको नया संवत्सर के रूप में? तो हमारा नया संवत्सर कौन सा है? युगादि ही है। तो इसको अगर नव संवत्सर के रूप में आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन क्या कहना है? आंग्ल नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहिए? नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, उनका नया संवत्सर है, उनके ओर से अपना नया संवत्सर है, तो उनके नया संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये हमारे नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं है। हमारे नए संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं कब देंगे? युगादि को देंगे। ठीक है।